नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का जो 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का कुछ क्वेश्चन बच गया था, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग 12 क्वेश्चन तक बना लिए थे, 13 नंबर क्वेश्चन से इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे हल करते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग का स्क्रीन में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोला है कि समुद्र तल से, मान लीजिए यह समुद्र है, समुद्र तल से बोल रहा है कि 75 मीटर की ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मान लीजिए यहाँ पर दो समुद्री जहाज है, एक यहाँ है एक यहाँ है, और यहाँ से अगर दोनों जहाज को देखा जा रहा है तो एक बनाता है 30 डिग्री का कोण। यहाँ से जहाज अगर देख रहा है तो ये अवनमन कोण बनाता है 30 का, और फिर दूसरा का है वो बना रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है क्या कि लाइट हाउस की और जहाज दूसरे से ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है। तो ये जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ x है और इसको मान लेते हैं y है, तो ये कुल दूरी क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। और ये 75 दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं a b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। तो ये कोण अगर यहाँ पर 30 है, ये पूरा 45 है और छोटा वाला 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। दिया है लाइट हाउस, यहाँ पर नाम उसका क्या है तो लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ है, लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितना है तो 75 मीटर है। और दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण, अवनमन जो कोण है वो कितना है, एक का 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है, 30 और 45 डिग्री है। और हम लोग क्या माने हैं, कुछ माने हैं BC को x माने हैं और CD को y माने हैं, और BD को क्या माने हैं x प्लस y माने हैं, ये मान लिए हैं। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, देखिए किस पर तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिए लंब और आधार का संबंध किस पर आता है तो tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, इसका लंब क्या है, ये कोण का सामने का लंब AB है और इसका आधार कौन है तो tan यहाँ पर कितना है तो tan 45 डिग्री है और AB का मान 75 है और इसका मान माने हैं यहाँ पर ये y माने हैं। तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा 1/75/y, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा तो 75 मीटर। ये y का मान आ गया 75 मीटर। फिर त्रिभुज लेते हैं अगर ABD में, फिर उसी तरह tan 30 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा 75/x प्लस y, दोनों मान डायरेक्ट पुट कर दिए ताकि जगह बचे। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये कितना है 75 और x प्लस वाई, तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75√3। यहाँ पर y का मान है इसलिए x निकालते हैं 75√3, ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। मान पुट कर देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75। अब यहाँ से क्या करते हैं 75 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए, अंदर बच गया क्या √3 - 1, ये बच गया इतना मीटर। आंसर इसका हो गया, लेकिन इसको कुछ मान दिया है, यही हो गया इसका आंसर। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगा 75 × √3 - 1 मीटर। इसको 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर बोला है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की की लंबाई कितना है तो 1.2 मीटर है, और ये लड़की भूमि से यहाँ से पूरा ज़मीन से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहा गुब्बारे,
गुब्बारा उड़ रहा है, देखती है। किसी भी क्षण लड़की का आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए लड़की यहाँ खड़ा है, अभी इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बोला कुछ समय के बाद इसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री, मतलब गुब्बारा यहाँ से यहाँ चल जाता है, हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ, जैसे गुब्बारा अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ जो दूरी तय किया उसको ज्ञात करने बोला है। मान लेते हैं ये दूरी है, वो x है और ये y है। टोटल दूरी क्या हो जाएगा, तो x प्लस y हो जाएगा। अभी गुब्बारा यहाँ पर है, यहाँ चल गया, तो वही दूरी ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा कि ये जो यहाँ से पूरा दिया था, गुब्बारा का ऊंचाई दिया था 88.2, तो चूंकि लड़का का लंबाई कहाँ 1.2 माइनस कर दिए, तो क्या हो गया, गुब्बारा यहाँ उसका आँखों से गुब्बारा की ऊंचाई 87 हो गया। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है। पहले यहाँ क्या दिया है, क्या दिया था यहाँ, लड़की की लंबाई हो जाएगा कितना, तो है वो इतना मीटर, 1.2 मीटर दिया है। और भूमि से गुब्बारे की जो ऊंचाई है, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर भूमि से। और लड़की के आँखों से, मतलब लड़की से गुब्बारे की ऊंचाई हो जाएगा कितना, 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, इतना मीटर हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। और इसका उन्नयन कोण जो था, कोण जो है वो क्या हो जा रहा है, कोण हो जा रहा है कितना, 60 और 30 डिग्री है। तो त्रिभुज इसमें लेते हैं पहले हम। यहाँ पर देखिए EDC में या फिर ECD में, त्रिभुज ECD में क्या होगा, देखिए आधार बटे लंब का संबंध, मतलब tan, यहाँ पर थीटा बना रहा था पूरा कितना, तो 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, EC बटे CD। tan 60 का मान होता है √3 और EC का मान है 87 और इसका मान है y, तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 87 बटे √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर त्रिभुज अवर लेते हैं किसमें, ABD में। त्रिभुज ABD में क्या होगा, उसी तरह डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। tan 30 का मान हो जाएगा 87 बटे x प्लस वाई। चूँकि यहाँ से यहाँ पूरा मान हम ले लिए तो x प्लस वाई ले लिए, और ये ऊंचाई इसका कितना ले लिए, तो 87 ले लिए डायरेक्ट। ये इसका मान होता है 1 बटे √3 और ये 87 बटे x प्लस वाई। मतलब क्रॉस अगर गुना हो जाता है तो x प्लस वाई हो जाएगा कितना, 87 √3। यहाँ से क्या करेंगे, हमको चूँकि x का मान निकालना है, अभी गुब्बारा यहाँ था यहाँ चल गया, तो x का मान निकालना है, तो x रखेंगे और y उस साइड कर देंगे, मतलब 87 √3 माइनस वाई। अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान बैठा देंगे, तो कितना हो जाएगा 87 √3 माइनस, यहाँ पर देखिए 87 बटे √3 है, ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 87 इंटू 3, √3 माइनस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और फिर इधर 87। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर 87 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस 1 बटे √3 हो जाता है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 87 इंटू 2 और बटे √3। इसको क्या करें, इसको काटते हैं, 87 को तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 87 का अगर तोड़ते हैं तो इसको गुना कर लेते हैं पहले। ये कितना होगा, 7 दूनी 14 और हाथ में 8 दूनी 16, 1 17 बटे √3। अब इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर रफ यूज करते हैं। 174 है, उसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पचे 15, 16 17 24, 3 7 21, 3 8 24, इतना 58 हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 58 इंटू 3 और इधर √3, 58 इंटू √3 इंटू √3, 3 को क्या किया 2 बार तोड़ दिए और ये ख़त्म हो गया, मतलब 50 हो जाएगा आंसर क्या, 58 √3 मीटर, इतना हो गया इसका
आंसर हो गया कितना, 58√3 आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, 15 नंबर में बोला है एक सीधा राजमार्ग, मतलब एक सड़क है सीधा, मान लेते हैं ये सीधा सड़क है। बोला है राजमार्ग के पाद तक जाता है, एक सीधा मतलब सड़क है, एक राजमार्ग है, एक राजमार्ग बना देते हैं, इसका पाद तक मतलब इसका धरातल तक जाता है। बोला है क्या, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और इसको जो यहाँ गाड़ी देख रहा है, ये जो कोण बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। फिर बोला है क्या, बोला 6 सेकंड के बाद, मान लीजिए 6 सेकंड के पर गाड़ी यहाँ आ जाता है, यहाँ कितना लगा टाइम, तो 6 सेकंड लगा, तो यहाँ आ जाता है गाड़ी, उस समय इसका जो कोण बनाता है वो कितना हो जाता है, तो 60 डिग्री हो जाता है और ये 30 डिग्री हो जाता है। तो बोला इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो ये दूरी ज्ञात करने बोला। इसको h मान लेते हैं, इसको a b और c और d मान लेते हैं। पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 6 + x, इतना सेकंड में जाएगा और ये ऊंचाई को h मान लिए हैं। तो इसको बनाते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन को फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। बोला है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक, मतलब 6 सेकंड बाद कार का अनुमान को 60 हो गया। इस बिंदु से मतलब इस बिंदु से यहाँ पर हो गया 6 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पर जाने में जो टाइम लगेगा उसको ज्ञात करने बोला है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, मीनार की ऊंचाई दिया है, मीनार ही है ना, राजमार्ग से, हाँ मीनार ही है। मीनार की ऊंचाई जो दिया हुआ है वो कितना है, h माने, और यहाँ सी डी मतलब उसको यहाँ से यहाँ सी डी में जाने में टाइम लगता है कितना, सी डी है 6 सेकेंड, और बी सी माने हैं x सेकेंड मान लिए हैं, और बी डी कितना हो जाएगा, तो 6 + x इतना सेकेंड हो जाएगा। और थीटा एक है 30 डिग्री और एगो 60 डिग्री है। अब त्रिभुज ले लेते हैं किस पर, ए बी सी में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए आधार बटे लंब का संबंध, इसका और इसका संबंध चाहिए, तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, tan 60 का मान √3, ए बी का मान कितना है h, तो ये x है। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर अगर निकालते हैं तो क्या होता है, x बराबर हो जाएगा h बटे √3, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर त्रिभुज अगर ए बी डी में, देखिए नज़र जरा दौड़ाइएगा, ए बी डी किधर है, ए बी डी में क्या हो जाएगा, फिर tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी, tan 30 का मान 1 बटा √3, ए बी का मान h और इसका मान है 6 + x, तो 6 गुना हो जाएगा, तो 6 + x बराबर √3h। यहाँ पर हमको x चाहिए ना, तो x को क्या करेंगे, इधर रख देते हैं x को, x का मान या फिर इसको उधर कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना, इसको क्या करते हैं x रख लेते हैं, इधर हो जाएगा कितना, ये उधर चल जाएगा तो √3h और -6 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखने पर क्या हो जाता है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखिए बाएं साइड बराबर है, तो दाहिना साइड भी क्या होगा, बराबर ही होगा, क्या, h बटे √3 और इधर √3h - 6। यहाँ थोड़ा मान बदल देते हैं, देखिए इसको यहाँ क्या कर देते हैं, हम h ही निकाल देते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, √3x, h बराबर √3x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, इससे लंबा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, h का मान, समीकरण h के मान रखने पर, h का मान अगर रख देंगे तो x निकल जाएगा, और x ही हमको चाहिए। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ
एच का मान इतना रख देंगे, मतलब यहाँ √3 है और एच की जगह हम रख देंगे क्या, फिर √3x और -6। ये हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 3x - 6। अब इसको क्या करेंगे, 6 को इस इधर कर देते हैं और x को उधर, तो हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 3x और x उधर गया तो -x, मतलब 6 बराबर हो गया 2x, तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 3x बराबर हो गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड और लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में गाड़ी को। 16 नंबर और चैप्टर का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। बोला एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मीनार एक बनाते हैं पहले, जैसे ये मीनार है और आधार से एक सरल रेखा, बोला है सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ 9 मीटर है, और ये दोनों बिंदु से जब देखा जाता है, स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक है। पूरक मतलब होता है दो कोणों का, अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा। कहने का मतलब है पूरक कोण होता है दो कोणों को जोड़ के 90 होना चाहिए, तो हम सही माने थीटा + 90 - थीटा, इसको काट देंगे, थीटा 90 बचेगा, मतलब दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, तो 90 आना चाहिए। वही क्या होता है, पूरक कोण होता है। इसका ऊंचाई को h मान लेते हैं, यही प्रूफ करने बोला है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो ऊंचाई है वो क्या है, तो ऊंचाई है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये 16 नंबर है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है यहाँ पर बोला है 2 बिंदु के आधार से सरल रेखा पर अपना 4 मीटर पर स्थित 2 बिंदु है। दिया है क्या, BC बराबर है 4 मीटर और BD बराबर है 9 मीटर, ये दिया हुआ है। और दोनों थीटा, दोनों कोण जो है संपूरक है, दोनों कोण है, कोणों का योग क्या है, संपूरक है, ऐसा बताया है। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि h बराबर या फिर AB बराबर जो है वो कितना है, 6 मीटर, हाँ 6 मीटर है। तो अब हल करते हैं। त्रिभुज लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, लंब और आधार का संबंध इस पर भी है, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे tan 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होगा, AB/BC। tan 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री - थीटा बराबर होता है कोट थीटा। AB का मान h है और इसका मान 4 है, समीकरण 1। फिर लेते हैं त्रिभुज ABD में, फिर उसी तरह हो जाएगा tan थीटा बराबर, इसका AB का मान h और इसका मान 9 है, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को देखते हैं, देखिए गौर से, बायां साइड गुना कर देते हैं, दाहिना साइड को दाहिना साइड गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा, कोट थीटा इंटू tan थीटा, इधर हो जाएगा h/4 गुने h/9। ये देखिए कोट का उल्टा होता है 1/tan थीटा और यहाँ इंटू है tan थीटा। ये अगर से इससे ख़त्म हो गया, इधर क्या हो गया, h² 9 चौका 36। कहने का मतलब है इधर क्या बच गया, तो 1 बच गया और इधर h² 36, मतलब h² बराबर कितना आ गया, 36। तो h² बराबर लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, h बराबर 6 मीटर। यही तो प्रूव करना था। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना। इस चैप्टर का ये अंत क्वेश्चन था और आज हम लोग 9 चैप्टर जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग था उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद।